आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इंडियाज गॉट लेटेंट शो विवाद से जुड़ी हुई है। पुलिस की जांच से डर रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया। पुलिस की जांच के बाद इलाहाबादिया के लापता होने की जानकारी मिल रही है। जानकारी ऐसी कि फोन स्विच ऑफ है। घर पर पुलिस पहुंची तो घर पर भी कोई नहीं मिला। पुलिस को इलाहाबादिया के घर पर ताला लगा हुआ मिला है। रणवीर के वकील से भी संपर्क अब हो नहीं पा रहा है। कल जो जानकारी मिली थी, रणवीर इलाहाबादिया के जरिए कहा गया था कि पुलिस घर पर आकर उनका बयान ले ले। अब ऐसे में पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने कह दिया नियम कहता है आपको थाने में आना होगा और थाने में आप आएंगे तभी आपसे पूछताछ होगी। और अभी ताजा अपडेट ये कि रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ है। साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है कि घर पर कोई है नहीं, घर पर ताला लगा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो वकील है, वकील से भी संपर्क अब पुलिस का हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जब अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस की जांच शुरू हुई, तब वकील से भी बातचीत पुलिस की हो रही थी। रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा रहा था। लेकिन अभी का ताजा अपडेट ये कि रणवीर इलाहाबादिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे पहले समय रैना के भी यूएस जाने की खबर थी। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और बाकी इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है, उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अभी जो अपडेट मिल रहा है, रणवीर इलाहाबादिया लापता, घर पर ताला लगा है। पुलिस कोई संपर्क कर नहीं पा रही है क्योंकि फोन स्विच ऑफ है, घर पर ताला है और वकील से भी अब तो बात हो नहीं पा रही है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो अश्लीलता परोसी गई, जो बातें कही गई, वो शर्मनाक है, उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। और इसी के बाद अलग अलग लोगों के जरिए इस पर रिएक्शन सामने आया, विरोध किया गया और ये कहा गया कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और बाकी इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ही अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। और अभी अपडेट जो मिल रहा है वो ये कि रणवीर इलाहाबादिया से कोई संपर्क पुलिस नहीं कर पा रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, समन दिया था, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ने कहा था कि घर पर ही पुलिस पूछताछ कर ले। पुलिस ने कहा नियमों को फॉलो करना होगा, थाने आइए, पूछताछ होगी। और अभी रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क ना होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने किया है खुलासा कि घर पर ताला लगा है, घर पर कोई है नहीं। सवाल ये कि क्या समय रैना की तरह ही रणवीर इलाहाबादिया ने भी देश छोड़ दिया है क्या? रणवीर इलाहाबादिया ने शो के दौरान जो भद्दी बातें कही, माँ बाप की इंटीमेसी पर जो बातें कही, मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट पर जिस तरीके की अभद्र बातें इस शो में हो रही थी और सभी इन्फ्लुएंसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, हंस रहे थे, तालियां पीट रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये कॉमेडी है। लेकिन कॉमेडी के तौर पर लोगों ने इसे लिया नहीं। अश्लील बातें परोसी गई कॉमेडी शो के नाम पर। और अब पुलिस जांच के बाद पता चला है कि इलाहाबादिया लापता है। रणवीर इलाहाबादिया से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल में यहां रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं। पुलिस को इलाहाबादिया के घर पर ताला लगा हुआ मिला है। जो भद्दे कमेंट्स किए गए उसको लेकर न सिर्फ घर के बड़े बूढ़े बल्कि युवाओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। लोग इसे शर्मनाक मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ कॉमेडी के नाम पर अभद्रता और शर्मनाक चीजों की हदें पार कर दी गई। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, रणवीर इलाहाबादिया के बारे में जानकारी कुछ है नहीं, क्योंकि शायद पता लग गया था कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, पुलिस एक्शन अब हो सकता है। और ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया हो गए हैं लापता, घर पर नहीं है, घर पर ताला लगा है और घर पर कोई शख्स मौजूद इस वक्त है नहीं। इससे पहले ये कहा था कि घर पर आकर पुलिस पूछताछ कर ले। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। अब जावेद, रणवीर इलाहाबादिया के घर पर ताला लगा है, समय रैना ऑलरेडी देश छोड़कर जा चुका है, यूएस में होने की खबर है, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरह से कर सकते हैं। पुलिस को क्या मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है? पहरा नहीं बिठाया? अभी जानकारी क्या? और देखिए, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस जो है इस पूरे मामले में रणबीर इलाहाबादिया के अलावा समय रैना और बाकी जो मखीजा, पूर्व मखीजा है, जसप्रीत है, तमाम लोगों को नोटिस दे चुकी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मुंबई पुलिस भी 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस दे चुकी है। रणबीर इलाहाबादिया के को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका मिल गया। उन्होंने कहा कि पहले आप जो लोअर कोर्ट है और जो कंसल्ट पूरा इन्वेस्टिगेशन है एजेंसीज है, वो पहले आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए।
ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा मुंबई पुलिस भी है जो है वो जगह जगह पर अपनी सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करी, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से समय रैना के बारे में जो जानकारी मिल रही कि वो इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान छोड़ चुका है, वो इस वक्त अमेरिका में है। लेकिन फिलहाल इसको पहले वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस और असम पुलिस भी अभी हाल में ही मुंबई आई थी, उसने मुंबई पुलिस से संपर्क किया था। उसके बाद इस पूरे जो शो है, जो इस पूरे शो को, जो कि शो इंडियाज गॉट टैलेंट के शो को, जो मुंबई में इसका स्टूडियो है और जो जिससे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड किया गया था, तमाम शोज को डिलीट कर दिया गया। और तमाम जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने आईडी से अपने रील्स पे और अपने इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम के शो के जो कंटेंट को उन्होंने अपलोड किया था, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे जैसे पूरे देश में इस शो को लेकर और रणवीर अलाहाबादी और समय रैना और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं, उनको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है और लगातार जिस तरीके से इसमें महिलाओं की मर्यादाओं को लेकर, पेरेंट्स की बातों को लेकर जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात करना और पूरी तरीके से भाषाओं का मर्यादाओं को भूल कर उसके बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पर हर एक वर्ग के, हर एक साल के जो अगर क्लासिफिकेशन करे तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, लड़कियां, या जो स्कूल में है या जो कॉलेज में है या जो फिर फैमिली है, वो सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह के शो को देखते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इन तमाम भाषाओं का इस्तेमाल किया गया आईटी एक्ट के तहत और दूसरे बीएनएस सेक्शन के तहत इसमें मामला दर्ज हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जैसे जैसे ये मामला जावेद, एक बात बताइए पकड़ता जा रहा मुझे, है। अगर किसी को पुलिस बुलाती है नोटिस जारी करके, पूछताछ के लिए इन्वॉल्व होने की बात करती है कि आप आइए आपसे सवाल जवाब करने, और ऐसे में वो लापता हो जाए यानी कि भाग जाए, तो क्या कहता है कानून? देखिए, अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर पुलिस किसी को नोटिस देती है, समन देती है, तो वो अगर एक समन को वो अगर इग्नोर करता है या फिर दूसरे समन को इग्नोर करता है, तो फिर तीसरे इग्नोर में पुलिस जो है उस शख्स के घर पर भी दबिश डालती है और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। क्योंकि देखिए, जो नोटिस है वो दो तरीके के नोटिस होते हैं। एक ये कि जो कोई किसी मामले में आरोपी है या किसी पुलिस को शक है कि इस जांच में इस शख्स का होना और इसकी गवाही और इसके बयान को दर्ज करना काफी मायने रखता है, तो नोटिस दिया जाता है जब अगर वो पुलिस से भाग रहा हो। और दूसरा, अगर किसी मामले में वो खुद शक के दायरे में कि इस शख्स की वजह से जो है वो पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है और यही इसका मेन जो है वो कल्प्रिट हो सकता है, या जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम में इस हाँ। ऑर्गेनाइजर है, जैसे इस कंटेंट को इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में पूछताछ के लिए हालांकि एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस ने जो नोटिस सर्व किया था कि आप सभी लोग नोटिस का जवाब दीजिए और हाँ। एक डेट मुकर्रर होता है नोटिस में, फिर उसको उस डेट में आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार भाग रहे होते हैं तो फिर उसके बाद आप पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि देखिए, नोटिस तभी दिया जाता है जब आप किसी केस से रिलेटेड हो हाँ। या फिर उस केस में आप पर डाउट हो या आप उस मामले में आपको कहीं ना कहीं पुलिस चाहती है कि यानी अब आपका खुद बयान से बहुत खुद मायने की रखता है। मुश्किलें बढ़ा ली हैं रणवीर अलाहाबादिया ने, पुलिस ने नोटिस जारी किया और अब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहीं से शिकंजा और ज्यादा कसेगा और अपने लिए परेशानी बढ़ाने का काम रणवीर अलाहाबादिया ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद हुसैन, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर